अली साहब, ये जो सारी एपिसोड हुई उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई सियासत यहाँ पे भी तब्दील हो रही है? कुछ चीज़ों पे हुकूमत ने आप लोगों को अप्रिशिएट भी किया कि सारी कौम इकट्ठी खड़ी थी। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे सियासी मसाइल हैं। खान साहब की कभी बहनों का कोई गिला शिकवा होता है, अब तो उनके बेटों ने इंटरव्यू दे के कहा कि हमें अपने वालिद की ज़िंदगी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो यहाँ पे कोई चीज़ें आपको तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं? अतर साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब अतर साहब, बात यह है कि ये जंग हुई, सबसे पहले तो मैं इसमें अपनी फोर्सेस को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ये जंग हर लिहाज से हमने इंडिया को हराई और बड़े खूबसूरत तरीके से हराई। लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें ड्यूरिंग दैट पीरियड जब जंग लगी हुई थी मुझे नज़र आई। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ट्विटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम खोल दिया गया बिकॉज ये ज़रूरत महसूस हुई इस मुल्क में कि आपकी कौम की आवाज़ खुलनी चाहिए। और ये खुलेंगे तो जब हमारे हवाई जहाज़ ऊपर से एक डॉग फाइट उधर आसमानों में चल रही थी, तो ज़मीन पर हमारी यूथ की सोशल मीडिया वॉर चल रही थी जो कि पूरी दुनिया देख रही थी, और वहाँ भी उसी तरह कामयाबी मिली जिस तरह फ़िज़ाई जंग में मिली। तो आई होप कि एक तो ये चेंज अब परमानेंट हो जाएगा और अब कौम को अब जंग के ख़त्म होने के बाद या प्रिज्यूम करने के अब हम कर रहे हैं कि जंग शायद अभी हॉल्ट पे है, ट्विटर अब खुला रहेगा। बिकॉज अब अगर बंद किया जाता है तो फिर बहुत गलत मैसेज आएगा कि अपने मतलब को जब हमने जंग लड़नी थी दुश्मन से तो आवाज खोल दी गई, दूसरा बाद में दोबारा बंद ट्विटर कर तो दी इसलिए गई। बंद किया हुआ कौमी सलामती को खतरा है, पर जो ही जंग शुरू हुई ट्विटर खुल गया। हाँ, ये देखे ना, ये एक तजाद था। लेकिन चलो, whoever realized, whenever realized, rightly they did so, and I hope that it continues to be like this. इंडिया को जिस किस्म की सुबकी मिली है उसके बाद ये सोच लेना कि ये जंग खत्म हो जाएगी यार, मामलात इतने आसानी से ठंडे हो जाएंगे, दे हैव टू सेव देयर फेस ऑल्सो। उनके बड़े हालात ख़राब हैं इंटरनली, मोदी साहब को बड़ी शर्मिंदगी का सामना है। और इसमें आप मेरा ख्याल है और ये सारे पैनलिस्ट भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि पीटीआई ने इस नाजुक मौके पे एज मेंबर्स ऑफ द असेंबली, जिस दिन वज़ीर आज़म साहब ने असेंबली में स्पीच की, हम सारे पीटीआई के मेंबर्स ने वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी, अपने दिल में अपने दुख दर्द सब छुपा लिए कि जी हम अपनी इंटरनल लड़ाइयाँ हफ्ते बाद भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं, 10 दिन बाद कर लेंगे, वी हैव आवर ओन ग्रीवेंसेस विद दिस सिस्टम, विद द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। लेकिन उस दिन हमने वज़ीर आज़म साहब की स्पीच सुनी, टेबल बजा के तारीफ़ की, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि जब भारत के साथ पाकिस्तान का कोई तनाज़ा होगा या दुनिया में किसी जगह कोई जंग की बात होगी पाकिस्तान की, तो हम एज ए नेशन इकट्ठे खड़े होंगे। हमारी इंटरनल डिवाइड, सारी फॉल्ट लाइन्स के ऊपर हमने पर्दा डाल दिया उस दिन। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा, बहुत दुख हुआ उस दिन जब वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे थे तो साइमल्टेनियसली 26 अमेंडमेंट के नतीजे में जो इस मुल्क में कानून का जनाजा निकाल दिया गया है। बहुत तकलीफ हुई जब उस दिन सुप्रीम कोर्ट से ये भी डिसीजन उसी वक्त आ रहा था कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल भी किया जा सकता है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीजें ये वुमेन्स होते हैं। अब आई होप कि इसके बाद कोई थोड़ा बहुत फर्क नजर आने लग पड़े। अगर रवैया हुकूमत को अपने रवैये बदलने की जरूरत है। अब पाकिस्तान के अंदर इनहेरेंट इश्यूज भी हैं। तब्दीली नजर आ रही है इनके रवैये में? नहीं, मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही बिल्कुल किसी किस्म की। इसी दौरान ही अब खान साहब के बेटों ने जिस तरह उनके बयान आए, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। खान साहब की बहनों की मुलाकातें आज भी नहीं होने दी जा रही, रोका जाता है बार बार। हमारी हर जुमेरात को हमारी 6 बंदों की लिस्ट जाती है, इस जुमेरात को शायद लिस्ट आई भी है, अब आई है, कल की भी एक लिस्ट आई है। आपके दोस्त आतिफ राना का नाम भी है, वो भी बीच में है, और भी दोस्त हैं। वो तो खैर पीरियोडिकली सारे बारी बारी एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ खान साहब, सारे एमएनए, सारे पार्लियामेंटेरियंस को पीरियोडिकली जब पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात के दौरान पार्टी मेंबर्स को एक एक करके मिलाया जाएगा, डिपेंडिंग के कल की मुलाकात अब होती है कि नहीं होती। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कल मुलाकात हो जाए, हमारा भी रास्ता खुलेगा, अगली बारी मेरी भी हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। पर फिलहाल आपको उस तरह तब्दीली हुकूमती रवैये में उतनी नजर नहीं आ रही जितना आप एक्सपेक्ट है ही नहीं। ठीक है अली सरफराज साहब, आप इन बातों का भी जवाब दीजिएगा। लेकिन जो ही ये सारा मामला शुरू हुआ, आपने कहा जी इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो कौम इकट्ठी होगी, पार्लियामेंट के अंदर भी इस किस्म की तकरीरें हुई, तो जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं आपके ऊपर, उसमें कुछ ना कुछ वजन तो है कि आप लोग शुरू में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जी आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, आप इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे तो कौम आपके साथ खड़ी होगी। जनाब अली, मुझे बताएं, पहले तो मैं इनकी बात का थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। इन्होंने कहा कि जी इनके पास फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेरे मुतल्लिक और एमएनएज के मुतल्लिक भी इन्होंने कहा इनके पास और कोई ज्यादा चॉइस ही नहीं थी। उस दिन हमें स्पीकर साहब ने अपने कमरे में बुलाया
और हम स्पीकर साहब के कमरे में थे, मैं खुद वहां मौजूद था। वहां पे एक बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। आज मैं मंजर-ए-आम पे ले आता हूं इनको बताने के लिए कि ऐसा चॉइस का इशू नहीं था। उस कमरे में स्पीकर साहब ने मैं रिक्वेस्ट की कि जी आपके ग्रीवेंसेस हैं, हमें बिल्कुल पता है, आपके अपनी लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वजीर आजम पाकिस्तान अगर असेंबली के फ्लोर पे आके एड्रेस करें प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुकाबले में, जो कि आप उनको तकरीर नहीं करने देते यूजुअली, बिकॉज यू स्टॉप द यूजुअल बिजनेस ऑफ द हाउस। जब वजीर आजम की तकरीर होती है तो आप सुनते ही नहीं हैं और ना ही सुनने देते हैं। और उन्होंने कहा कि ठीक है आपके इलेक्शन की रिजर्वेशन है, आप वो करते हैं, लेकिन आज हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इट्स नेशनल इशू। हमने उनको कहा कि स्पीकर साहब आज ही आप बात ना भी कहते ना, हमने कहना था कि वजीर आजम को कहें कि इतना ना डरें ऑपोजिशन से। ये मानते हैं कि उनको इस बात का डर होगा, इलेक्टेबिलिटी पे सवाल तो आता है, लेकिन आज असेंबली से आए, यहां से आके तकरीर करें। हम ना सिर्फ सुनेंगे, हम उनकी तकरीरों पे डेस्क बजाएंगे जो हमने बजाया। डेस्क बजाने की तो हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, ना ही हमने किसी को ऐसी कोई चीज़ दिखानी थी। हमने जब यूनानिमिटी उनके साथ शो की, असेंबली में भी की, तो बाहर भी हमारी तरफ से हमारे सपोर्टर्स को, पाकिस्तान की आवाम को यही मैसेज गया ना कि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े। लड़ाई इंडिया के साथ थी। मैंने उससे 2 दिन पहले तकरीर की और मैंने तकरीर में ये बात कही कि हमारी मजबूरी है कि हमें अपनी मिट्टी से प्यार है। आप ये ना समझें कि आप हमें मारेंगे तो हम जाके मोदी के साथ जफी डाल लेंगे। हम तो ये कर ही नहीं सकते, हम तो पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन है। तो हमने तो अपनी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना है, कोई सपोर्ट हमने उनसे मांगने ना आए। पीटीआई गैर मशरूत सपोर्ट करेगी। ये मेरी तकरीर का मतन है, कहें तो मैं इनको वो तकरीर सुना देता हूं। सवाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये उठ रहा है कि नवाज शरीफ साहब, इनको एक और बात का जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये हाथी का पांव में सबका पांव, वो सबको रिप्रेजेंट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी नून लीग इस जब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया नवाज शरीफ साहब पे एक लफ्ज ना बोलने पे और मरियम नवाज पे, ये पूरा इस वक्त बयानिया बना रहे हैं कि ये पूरे का पूरा ऑपरेशन ये मियां नवाज शरीफ की सुपरविजन में था। अगर ये समझते हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया तो कहें शहबाज शरीफ की सुपरविजन में था। नवाज शरीफ की सुपरविजन क्यों साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, इसी तरह वो पीछे से बैठ के सुपरवाइज कर रहे थे पूरे का पूरे अफेयर का। अभी मैं एक टॉक शो से उठ के आया हूं, वहां पे इनको मैंने यही सवाल पूछा तो नून लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ बोला नहीं जेएफ थंडर की शक्ल में। मैंने कहा बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है, इसका मतलब है जेएफ थंडर बोला तो हम समझे मियां नवाज शरीफ साहब बोल गए। दुनिया सवाल कर रही है कि आपके सज्जन जिंदाल के साथ और आपके मोदी के साथ फैमिली रिलेशन है, ब्याहों पे आना जाना है, वो बोलो तो सही, वो 2 लफ्ज तो कहो, पता लगे कि आपको अपने बिजनेस इंटरेस्ट से ज्यादा आपको पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई कुछ लेना देना है आपका। इस बात का ये जवाब दे दें। बाकी जो लोग पीटीआई के अब बाहर बैठा कोई बोली जाए, ही इज नॉट एन इलेक्टेड, कोई इलेक्टेड पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव, कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई एमपीए, कोई पार्टी का ओहदेदार, उसका बयान है तो बिल्कुल गलत बात है। वो जरा बता दें किसने ऐसा को बयान दिया। मुझे अब ये बताएं कि जी इन्होंने बात की बड़ी लंबी कि जी आसिम मुनीर बार बार आर्मी चीफ का नाम लिया कि उन्होंने जंग जीती। नून लीग तो सारी कह रही है कि मियां नवाज शरीफ की सुपरविजन में ये जंग लड़ी गई पूरी की पूरी। तो मेरा सवाल इनसे, अगर मियां नवाज शरीफ सुपरवाइज ना करते तो क्या हमारा जंग का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था? सारी नून लीग जब इन पे क्रिटिसिज्म आती है और इन पे जवाब नहीं, सवाल है जी, मेरा भी एक वैलिड सवाल है, मेरा एक वैलिड सवाल है। जब इन पे ये सवाल आते हैं, AQ खान साहब की इन्होंने बात की, AQ खान तो मरने से पहले मैं AQ खान का आपको इंटरव्यू दिखा देता हूं। वो इसी प्रोग्राम के लिए नवाज शरीफ साहब से पैसे मांगते थे, इन्होंने कहा जी मेरे पे पैसे कोई नहीं है। AQ खान का मैंने खुद टीवी पे प्रोग्राम देखा, अपनी जुबानी सुना है। जिन लोगों को ये हीरोज की ये बातें करते हैं वो तो आपकी बातों को वैसे ही कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। दूसरी बात, आपने सारा क्रेडिट तो फौज का मियां नवाज शरीफ को दे रहे हैं आप, वैसे ही कि जिस तरह इन्होंने आपको एक न्यूक्लियर पावर बनाया उसी तरह इन्होंने पूरी जंग की सुपरविजन की, इसलिए इनको बोलने की जरूरत नहीं थी। सर ये चुप करके अंदर कमरे में बैठे हुए थे, न्यूक्लियर धमाके साइकिल में बिठा के ग्वाल मंडी ले जा सकते हैं। 2 लफ्ज ये नहीं कह सकते कि मोदी दहशतगर्द है, आरएसएस के पीछे लगा हिंदुत्व का पैरोकार है। क्या जाते हैं आपको कहने में प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ साइकिल पे बिठा के ग्वाल मंडी की सैर ही करा सकते हैं। 2 लफ्ज बोल दें मोदी के खिलाफ औखे से तो पता तो लगे। पर इनकी फिर इन्होंने देखें, इन्होंने बात की, इन्होंने बात की, सर मेरी बात सुने, मैंने आपको टोका नहीं, मेरी बारी है। इन्होंने कहा जी आपके पास चॉइसेस ही नहीं है। मैं इनको कहता रहा कि जनाबे अली आप तो किसी के अच्छे जेस्चर को जेस्चर ही नहीं मानते, आप ये तो नेगेटिव गुफ्तगू तो आप कर रहे हैं कि इनके पास चॉइस ही कोई नहीं। ऑफ कोर्स हम शरीफ खानदान नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान से आगे तो हमारे नहीं रहती अली, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। कोई शरीफ खान थोड़ी है, नहीं आप ही हमें कह रहे हैं, लेकिन आपके पास सारी चॉइसेस हैं। जंग हो रही है,
दे क्या बुरा भला मोदी को, जंग हो रही है, आपके पास भी चॉइस नहीं है, नवाज शरीफ के पास, मरियम नवाज के पास कोई चॉइस नहीं है मोदी को बुरा भला कहने के लिए, कारोबार जाया होता हो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? खानदान के एक एक बंदे से अगर आपने बयान दिलवाना है तो अगर ये रिवायत कहीं है तो मुझे बता दीजिए, वरना फिर इमरान खान के बेटे कुछ और कहते हैं, हलीमा खान कुछ और कहती है, बुशरा हलीमा खान के बारे में उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया, देखे ना जी, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जब ये होगा सोशल मीडिया पे जहां ढूंढ ले तो आप कहेंगे तो सही ना दिखाओ। ठीक है, फैसलाबाद में किसी जरगे में, मस्जिद में, किसी पंचायत में बैठे होंगे, वहां पर तरीका होता है कि जिरगे का एक मशर होता है, मस्जिद में एक इमाम होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो शहबाज शरीफ है। आपकी बात जब हो रही थी ना मैं चुप था, आपने मेरी बात को अच्छा मुजम्मिल साहब आप बहुत परेशान हैं, मोदी की कॉल तो नहीं आ रही बीच में? खामोश था, मसला ये दोनों भाई बात कर रहे थे, मैं खामोश था। आपको लगता है मैं साइलेंट ऑब्जर्वर था? नहीं, वही हालत है जो मोदी की हुई, वो उसने भी बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ आप उधर भी सब उसको यही कह रहे हैं, पर